तो चलिए आज बात करते हैं इंडियन मार्केट की उस जबरदस्त कमबैक की जिसने सबको चौंका दिया। 5 मार्च को आखिर हुआ क्या? आइए जरा गहराई से समझते हैं। याद होगा पिछले 4 दिनों से तो मार्केट लगातार नीचे ही जा रहा था। निवेशकों में एक तरह की मायूसी सी छा गई थी। पर आज कहानी ने एक जबरदस्त मोड़ ले लिया। और वो बदलाव ना इस एक नंबर में साफ साफ दिख जाता है। निफ्टी 50 में 1.17% की जबरदस्त तेजी। वो जो 4 दिन की गिरावट का सिलसिला था ना, वो आज टूटा, और क्या खूब टूटा। तो चलिए सबसे पहले जरा डीप डाइव करते हैं और उन नंबर्स को देखते हैं जिन्होंने इस गिरावट के सिलसिले को तोड़ा और मार्केट में एक नई जान फूंक दी। ये जो नंबर्स है ना, ये आज की कहानी खुद ही कह रहे हैं। देखिए, निफ्टी 50 करीब 285 पॉइंट्स ऊपर जाकर 24,765 पर बंद हुआ और बीएसई सेंसेक्स, अरे वाह, उसने तो 899 पॉइंट्स की जबरदस्त छलांग लगाई और 80,000 का लेवल भी पार कर लिया। मतलब वाकई में एक बहुत ही दमदार कमबैक है ये। तो सवाल ये है कि आज के हीरो कौन थे? मतलब कौन से सेक्टर्स ने मार्केट को ऊपर खींचा और कौन से थोड़े पीछे रह गए? चलिए देखते हैं। यहां देखिए, एकदम क्लियर है। यूटिलिटीज सेक्टर आज का स्टार परफॉर्मर रहा, 2.51% की शानदार बढ़त के साथ। दूसरी तरफ आईटी सेक्टर में थोड़ी सुस्ती थी, करीब 0.59% की गिरावट। और इसकी वजह सीधी सी बात है, प्रॉफिट बुकिंग। मतलब निवेशकों ने जो पहले मुनाफा कमाया था उसे अब निकाला। अच्छा, सिर्फ यूटिलिटीज ही नहीं, मेटल्स और कैपिटल गुड्स जैसे सेक्टर्स में भी आज खूब खरीदारी हुई और इसी वजह से मार्केट का ये कमबैक और भी ज्यादा मजबूत हो गया। ये डोनट चार्ट मार्केट के ओवरऑल मूड को बहुत अच्छे से दिखाता है। देखिए, बीएसई 500 में 379 स्टॉक्स ऊपर गए और सिर्फ 121 नीचे। इसका सीधा मतलब है कि आज मार्केट में चौतरफा खरीदारी का माहौल था। ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ ही स्टॉक्स चल रहे थे। तो आज की इतनी जबरदस्त तेजी के बाद सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि भाई कल क्या होगा? चलिए उन इशारों को समझने की कोशिश करते हैं जो कल के मार्केट की दिशा तय कर सकते हैं। देखिए, कल के लिए जो संकेत हैं वो थोड़े मिले जुले हैं। एक तरफ गिफ्ट निफ्टी थोड़ी गिरावट दिखा रहा है, जिससे लग रहा है कि शायद शुरुआत थोड़ी फ्लैट हो। लेकिन अच्छी खबर भी है, अमेरिकी और यूरोपीय बाजार काफी मजबूत दिख रहे हैं और साथ ही दुनिया भर में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़ी कम हुई है, उससे भी इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। अच्छा, तो आप बड़े पिक्चर से थोड़ा जूम इन करते हैं और उन 5 स्टॉक्स पर नजर डालते हैं जिनमें आज सबसे ज्यादा हलचल देखने को मिली। तो इस लिस्ट में सबसे पहले देखिए मझगांव और डॉक। क्या जबरदस्त उछाल है, 8.5% से भी ज्यादा। फिर अडानी पोर्ट्स और एल&टी, दोनों में करीब 4% से ज्यादा की तेजी रही। रिलायंस इंडस्ट्रीज भी 3% की मजबूती के साथ एक्शन में था। और हाँ, टेक महिंद्रा, जिसमें गिरावट दिखी, वो आईटी सेक्टर की कमजोरी को ही दिखा रहा है, जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। चलिए अब अपने विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। बात करते हैं उन जरूरी लेवल्स और स्ट्रैटेजीज की जो आगे का रास्ता समझने में हमारी मदद कर सकते हैं। तो अब सवाल है कि किन लेवल्स पर नजर रखी जाए। देखिए, निफ्टी के लिए 24,600 का लेवल एक बहुत मजबूत सपोर्ट है। मतलब एक तरह का फ्लोर या जमीन। अगर मार्केट नीचे आता भी है तो उम्मीद है कि यहां आकर संभल जाएगा। और ऊपर की तरफ पहली रुकावट या कह लीजिए छत 24,858 पर है। लेकिन असली जो बड़ा चैलेंज है वो है 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल पार करना। आजकल मार्केट में ना एक स्ट्रैटेजी बहुत चल रही है, बाय ऑन डिप्स, मतलब गिरावट पर खरीदो। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जैसे ही मार्केट थोड़ा भी नीचे आता है, इन्वेस्टर्स उसे खरीदने का एक अच्छा मौका मान रहे हैं। और ऐसा भरोसा क्यों है? क्योंकि दुनिया भर में टेंशन कम है और कच्चे तेल के दाम भी स्टेबल हैं। तो अब हम इस सवाल के साथ खत्म करते हैं, अगर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी चल रही है तो आखिर वो कौन सा बड़ा ट्रिगर होगा, कौन सी बड़ी खबर होगी जो मार्केट को 25,000 के उस बड़े रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ने की ताकत देगी? ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है।